हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 12 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 का ये टॉपिक नेम इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दिस एक्सरसाइज हमें क्या दिया होगा, एक फंक्शन और एक इक्वेशन दे रखी होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी। तो हमें बताना ये है कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज़ ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन टू से दिस सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, या अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बननी चाहिए। दिस इज एसोसिएटेड विद दिस स्टेटमेंट, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएटेड विद दिस इक्वेशन। फॉर दैट करना क्या होगा, हमें प्रोसेस इज वेरी सिंपल। गिवन इक्वेशन के डिफरेंशिएशन निकालने होंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट किया गया है, दैट इज डबल डैश ऑर्डर 2 डेरिवेटिव, सिंगल डैश ऑर्डर सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 1 by 1 डेरिवेटिव करेंगे इसका। इन द आंसर फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन। द डेरिवेटिव लाइक dy by dx and by taking the operator to the this right side, the derivative of ex is ex, 1 is 0. This is the first order derivative. और हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें फर्स्ट के साथ साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है। तो उसका एक और डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन। डू वन मोर डेरिवेटिव लाइक दिस वन बाय टेकिंग द ऑपरेटर ऑन द बोथ साइड, like this. So this become the, and this is e of x. तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही है, या इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करके इसी में से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखा दें। दोनों में से लेट्स सी विच वन इज़ गुड फॉर अस। दिस इज़ द सेकंड डेरिवेटिव। इसको आप डबल डैश के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू ई एक्स। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पे हमने बताया है दैट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे हम y डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए y डैश विच कम्स इज इक्वल्स टू ई एक्स फ्रॉम दिस टू दिस वन। क्या करेंगे, लाइक सब्ट्रैक्ट these two equations, left side from this second equation y double dash minus y dash is equals to right side दोनों सेम है, ex minus ex. So here y double dash minus y dash is equals to 0. जिस तरह से हमें हमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन के तकरीबन 7-8 पार्ट्स हैं, उन सभी क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, जो गिवन फंक्शंस हैं उनके उनको डेरिवेट करना है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन दे रखी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन बना कर दिखानी है, या हमें ये प्रूव करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन उसी इक्वेशन की है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश माइनस ऑफ 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमें ये बनाकर दिखानी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन dy by dx ऑफ दिस वन बाय टेकिंग द ऑपरेटर ऑन द बोथ साइड। द dy by dx which is x square derivative 2 of x 2 and the constant term is 0. We can say that the first derivative is y dash which is equals to 2x plus 2. Take these two terms on the left hand side, 2x left side आकर minus of 2x minus of 2 is equals to 0. Now we can see this the equation जो हमें दे रखी हुई है उसकी जो differential equation y dash which is exactly y dash minus 2x minus 2x minus 2 is equals to 0. Now the third part of the first question, y is equals to cos x plus c, the function and the equation and its corresponding derivative is this. Let's start by taking the derivative on the both side. This first order derivative can be written like y dash, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, cos x derivative is minus of sin x, this is 0. Now take
this minus of sign to this side. So hence this become the differential equation of this equation. So हमें जो prove करना था, that is all about. So this question number 4, we need to prove again the equation has this differential equation. तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. देखिए इस तरफ जो कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती है वहाँ से हमें ये क्लियरली पता लग जाता है कि हमें कितने डेरिवेटिव करने हैं. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक रुकना है या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक रुकना है. तो यहाँ से देखकर पता लग जाता है हमें. जैसे यहाँ पे सिंगल डैश है तो इट मीन्स हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या एक बार डेरिवेटिव करने के बाद ही इसका आंसर ये बनाना है या बन जाना चाहिए. तो बिकॉज ये बनाने के लिए वेरी फर्स्ट व्हाट विल वी डू, हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले विल टेक द स्क्वायर ऑन द बोथ साइड. देखिए हम सीधा डेरिवेटिव भी ले सकते हैं जस्ट टू मेक आवर आंसर इजी, अपने इस आंसर को आसान बनाने के लिए, ताकि हम इजीली यहाँ तक पहुँच सकें. हमने क्या किया, डेरिवेटिव करने से पहले ही इसका स्क्वायर कर दिया. जस्ट वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ स्टार्ट द डेरिवेटिव by taking the operator on the both side. So what it will be, 2y by the chain rule, derivative of 1 is 0 and 2 of x. This is 2y dy by dx, 2 of x, 2 cancel, this comes y dash is equals to x. From here y dash is equals to x upon y. क्योंकि डिफरेंशिएशन हमारा हो चुका है, और हमें इस फाइनल आंसर तक पहुंचना है. तो हमें क्या करना होगा, what will we do, we just multiply and divide y on राइट साइड. राइट साइड में क्या करेंगे हम, जैसा कि हमने लिखा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय y. तो एक y तो ऑलरेडी नीचे था ही हमारे पास, सो इट कम्स एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर. सो y डैश फाइनली इज एक्स वाई upon y square, and what is the value of y square is equals to 1 plus x square. So but just replace the value of y square with this 1 plus x square and see the result is ready. In the fifth question we are given the function y is equals to ax, और हमें बनाकर दिखाना है कि इस फंक्शन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, and x not equals to 0 is a condition applied on here. बिकॉज अगर x 0 हम लेते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा. सो यहाँ पर x की वैल्यू रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है. सो हेयर वेरी फर्स्ट बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. हेयर व्हाट वी लेफ्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू a. इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर there is no value of a और no term like a. a is a constant जो यहाँ पर नहीं है, तो हमें क्या करना है, a को रिमूव करना है. तो what will we do, this we can say equation number 1, this is the 2. now substitute the value of a. यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कांस्टेंट a है, a की वैल्यू y डैश है ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1. तो जब हम इस फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू y डैश को रखते हैं तो व्हाट वी हैव इम्प्लाइज इज y डैश x इज इक्वल्स टू y, जो कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है. द स्टेटमेंट, the given function y is equals to x sin x and the corresponding differential equation is x y dash is equals to y plus x square root x square minus y square.
प्रोसेस पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं सब में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जो भी गिवन फंक्शन था उसका डिफरेंशिएट किया। लुक एट दिस साइड, क्योंकि जो हमें बनानी है वहाँ पे y डैश है, विच मीन्स कि हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका, एक ही डेरिवेटिव करना है इस इक्वेशन का और ये बनाकर दिखाना है। लेट्स स्टार्ट दी फ्रॉम द डेरिवेटिव, लाइक बाय टेकिंग द ऑपरेटर ऑन द बोथ साइड, इट इज़ this become y dash, and here the product rule, by leaving x, derivative of sine is cos x plus sin x, and derivative of x is equals to 1. Here y dash is equals to x, इसे रीराइट किया मैंने, दोबारा से लिखा। नाउ इसको अब इसमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन। इन दिस फर्स्ट इक्वेशन से दिस इज 1, from the given statement y is equals to x of sin x, from here the value of sin x is equals to y by x। क्योंकि ये हमें आइडिया कहाँ से आया, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में x एंड sin x एंड cos x जैसी कोई भी टर्म नहीं है, तो इट मीन्स क्लियरली हमें किसी भी तरह से sin x एंड cos x को फाइंड करना है इन टर्म ऑफ x एंड y, और उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर दिखा देना है। तो वेरी फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल्स टू x sin x में से हमें sin x की वैल्यू y बाई x मिल गई। अब हाउ विल फाइंड द cos x, सो क्योंकि हम जानते हैं द ट्रिग्नोमेट्री द cos x इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ sin स्क्वायर x, फ्रॉम हियर द cos x इज इक्वल्स टू, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ sin x इज इक्वल्स टू y बाई x square and cos x square root 1 minus y square upon x square, by LCM or cross multiplication it is 1 by x square root x square minus of y square will become the value of cos x। तो यहाँ पर अब हमारे पास sin x की वैल्यू भी है, cos x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है from 1, from this one, what is it, y dash is equals to x, the value of cos x is 1 by x square root x square minus y square plus sin x, and the value of sin x is y by x. This x and x cancel, y dash which is equals to x square minus y square plus y by x। now from here यहाँ से LCM ले सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ कह सकते हैं, करने के बाद लाइक y डैश इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y प्लस y, लाइक दिस। यहाँ पे LCM किया, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टेक दिस x टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, x मल्टीप्लाई y डैश इज इक्वल्स टू x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस y। नाउ कंक्लूड, जो इक्वेशन हमारे पास जो हमें बनाने के लिए बोली गई थी, दिस इज एग्जैक्टली द इक्वेशन, जस्ट रीराइट x y डैश y प्लस x square minus y square be the differential equation of the statement y is equals to x sin x. The question number 7, and the statement is xy is equals to log y plus c, and this time we need to make a differential equation corresponding y dash is equals to y square upon 1 minus xy. सो यहाँ भी सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, यहाँ से y डैश को देख के पता लग रहा है, तो एक ही डेरिवेटिव करेंगे, देन उसके बाद इसे बनाकर दिखाना है। नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑन द बोथ साइड, हेयर द प्रोडक्ट रूल, बाय लीविंग x द डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx प्लस y एंड द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 log of y which is 1 by y, by chain rule the derivative of y is dy by dx. this is all about the derivative. अब ये जो इक्वेशन है इसको कुछ इस तरह से हमें कलेक्ट करना है कि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाए।
here is x, y dash plus y is 1 by y dash. Now the y dash present on the two sides, यहाँ पे दो जगह पर y dash दिखाई दे रहा है, तो इसको एक जगह पर इकट्ठा करते हैं. y dash, this is y, by taking this plus y to the right side become minus y, उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस y हो जाएगा. तो यहाँ से y dash इस कॉमन दोनों के पास है, x माइनस 1 बाय y इज दिस. नाउ इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं बाय टेकिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम. आप कुछ भी कहें, x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y. नाउ टेक दिस y टू दी by cross multiplication to the other side, multiply this y dash with bracket xy minus y, this y multiply y dash minus y square xy minus 1. देखिए ऑलमोस्ट ये इक्वेशन तैयार है, बस हमें नीचे का माइनस, ये जो ऊपर जो माइनस है उसको नीचे के साथ एडजस्ट करना है. वो किस तरह से करेंगे, y स्क्वायर इससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट ये अपनी पोजीशंस को चेंज कर ले. 1 माइनस एक्स वाई बाई मल्टीप्लाई माइनस टू दिस ब्रैकेट, द पोजीशंस ऑफ दीज टू टर्म्स विल इंटरचेंज विद ईच अदर. 1 आगे एक्स वाई पीछे बिकॉज ऑफ दिस माइनस, एंड वी हैव the desired result. In the 8th question, and the statement for this y minus cos y is equals to x and the corresponding differential equation is this. यहाँ से भी सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, मीन टू से हमें सिर्फ एक बार डेरिवेटिव करना है और ये स्टेटमेंट बना के दिखानी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेटिव. दिस डेरिवेटिव ऑफ y is dy by dx and the cos is minus of sin y. With the chain rule, the derivative of y will be dy by dx and derivative of x is equals to 1. By presenting the first derivative like y dash minus minus plus sin y dash 1, by taking y dash common, this one, and y dash is 1 upon 1 plus sin of y. Look at this. हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास है दैट हैज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म sin y, बट हमें आंसर में जो sin y के साथ cos y एंड द इक्वेशन शुड लाइक दिस, इस तरह से कुछ होनी चाहिए. अब इस तरह से जो ये आंसर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिस्टमेटिकली हम क्या करेंगे. अगेन एक क्वेश्चन में हमने पहले भी ऐसा किया, जहाँ पर हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय y टू राइट साइड. राइट साइड में वो जस्ट लाइक दिस हमने क्या किया, एक y ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो दैट, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारी बन चुकी है. अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से हो तो हमें कुछ जोड़ तोड़ यहाँ पे करने होंगे. उसके लिए व्हाट वी डिड दैट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू द राइट साइड, y और y से डिवाइड किया, इसको जिस तरह से बना लिया. अब इससे हमें मिलेगा क्या, y डैश. यहाँ से देखिए द गिवन फ्रॉम दिस गिवन स्टेटमेंट, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ से, वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ y विच इज़ x प्लस कॉस y. जो बात की थी कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन, कुछ जोड़ तोड़ की, वो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में सेट करेंगे. ये सब इसलिए ताकि हम डिज़ायर रिजल्ट तक पहुँच सकें. नाउ मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे. दिस x1 द x sin y
cos of y cos y sin y, like this is y dash y। यहाँ से देखिए आंसर में हमारे पास x एंड cos y हमें चाहिए, x एंड cos y हमें चाहिए, इन दोनों को हमने एक साथ कर लिया। दूसरी जो टर्म है ये y sin y हमें फिर से बनानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, दिस इज x sin y और इस तरफ से cos y sin y, इन दोनों को इकट्ठा लिखकर यहाँ से sin y को कॉमन निकाल देंगे। दिस इज x cos y by taking sin y out, x plus cos y। अब y डैश y अपॉन यहाँ से x प्लस cos y प्लस sin y, x प्लस cos y, x प्लस cos y विच इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर x प्लस cos y की वैल्यू y इस ब्रैकेट की जगह पे। अब हमारे पास ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन तैयार है, जस्ट इसे रीराइट करेंगे लाइक y sin y, इसको आगे पीछे किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ x प्लस cos y y sin y दी होल ब्रैकेट y डैश के साथ मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड का y। सो यही थी वो इक्वेशन जो हमें बनाकर दिखानी थी। इन द 9th क्वेश्चन स्टेटमेंट x प्लस y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। यहाँ भी y डैश, ओके, दिस इज द y स्क्वायर, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग द डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव इज y डैश, हमें क्या करना है, सिंगल डेरिवेटिव निकालना है इसका और कुछ इस तरह से इक्वेशन बनाकर दिखानी है। तो डेरिवेटिव इज 1, द डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx एंड टेंजेंट इनवर्स डेरिवेटिव इज 1 upon 1 plus y square। by the chain rule the derivative of y become dy by dx। so just write dy by dx is y dash, this y dash, इसको कलेक्ट करेंगे एक जगह पर लाइक y डैश, टेक दिस टर्म टू दिस साइड y डैश एंड माइनस टू द राइट साइड, दिस 1 to the right side become -1। so y dash common 1 -1। now by LCM or cross multiplication it become 1 plus y square -1 1 plus this one। इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1, दिस इज 1 and 1 कैंसिल, y डैश y square -1। now cross multiplication y square -1 plus y square y dash y square, take this term whole to the left hand side, इसको एज इट इज उठाओ प्लस इस साइड, इसे ओपन करके देखो, अदरवाइज आप क्लियरली देख सकते हो रिजल्ट हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो दिस इज y स्क्वायर y डैश +1 प्लस y स्क्वायर इज द डिजायर्ड रिजल्ट। नंबर 10, y is equals to square root a square minus x square and this x is the domain for the given function belongs to -a to a open interval and this is the corresponding differential equation। here necessary to say y not equals to 0, क्योंकि अगर y की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, कोई ऐसी वैल्यू y अगर y की वैल्यू को 0 लिया जाता है तो ये dy by dx इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 एंड ये डिफरेंशियल इक्वेशन वैनिश हो जाएगी। तो यहाँ पे करना हमें कुछ नहीं है, हमें सिर्फ डिफरेंशिएट करना है और ये स्टेटमेंट बनाकर दिखाना है। दीज आर द कंडीशंस, समटाइम्स एसेंशियल होती है साथ में बतानी। सो हियर द डेरिवेटिव dy by dx is equals to 1/2 a square minus x square minus 1/2 and
with the help of chain rule a square minus x square is 0 of 2 of x. a is a constant, a का derivative 0 minus as it is x square का 2x. this comes dy by dx 1 by 2. this comes to the denominator. इसको फिर से a square minus x square, ये माइनस की वजह से नीचे आया, माइनस ऑफ 2x कैंसिल माइनस x अपॉन दिस वन डी वाई बाय डी एक्स. देखिए आंसर में हमें स्क्वायर रूट जैसी टर्म नहीं चाहिए, कोई भी स्क्वायर रूट जैसी ये टर्म है ये हमारे पास हमारे आंसर में नहीं है. तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, इसके साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू वाई. तो इसकी इस पूरे को हम y से यहाँ से चेंज कर लेंगे एंड इट कम्स y. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई y multiply this differential equation dy by dx and here minus x, take the minus x to this side, minus इधर आके plus y dy by dx is equals to 0, become the differential equation.